स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स के अंदर। चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में दोनों के बारे में बताया था। देखो, मुझे कौन रिमाइंड कराएगा बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? बेटा देखो, कौन रिमाइंड कराएगा मेरे को? मैं बोलूं यस, बोलना बेटा। सर इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ बता बेटा। सर इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, मतलब सिर्फ जो पैसों का जो ग्रोथ होता है ना, सिर्फ पैसे मिलते हैं जो शॉर्ट टर्म के स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट लोग इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि जब कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज हो, उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन जब नेशनल इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम और उसके साथ साथ पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब वो इंक्रीज हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना बेटा? मुझे लास्ट में आप लोग याद दिलाना, आज एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे इंडिया के अंदर हुआ है बेटा। अब उसी चीज को हम लोग को रिलेट करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स के साथ, वो मुझे लास्ट में याद दिलाना बेटा। उसके लिए मुझे आप लोगों को एक काम देना है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में दूंगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन खत्म किया था। अब हम लोग इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 15 पे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम लोग वहां से लेकर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ग्रोथ शॉर्ट में बता दिया कि जब कंट्री के अंदर सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ मींस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, economic growth relates to the long run increase in the total output of an economy. टोटल आउटपुट का मतलब होता है कंट्री की नेशनल इनकम। जब कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है कंटिन्यूअस बेसिस पे, उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम एंड द रियल पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम और उसके साथ साथ कभी कभी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है। Such growth is possible due to the increase in supply of factors of production like land, capital, labor and entrepreneurial ability and increase in their productivity. अब स्टूडेंट, एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, मुझे बताना कंट्री का नेशनल इनकम कब इंक्रीज होगा? देखो कौन बताता है बेटा? सर, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो तो। नहीं, पर कैपिटा इनकम तो नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट है। कौन ट्राई करेगा बेटा? कंट्री का नेशनल इनकम कब इंक्रीज होगा? यस, मनी का सर्कुलेशन जब बढ़े। मनी का सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा बेटा? सर इंडिविजुअल इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा। नहीं, जीडीपी बढ़ेगा तो। जीडीपी कैसे बढ़ेगा बेटा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए बेटा। द प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए। अब प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये चारों फैक्टर्स होंगे, ये चारों फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं। In short, it can be said that the supply of factors of production, their availability, productivity and efficiency tend to increase, leading to a continuous increase in real national income and the real per capita income. जब ये चारों फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन से कंट्री के अंदर नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है। Thus, economic growth is a quantitative change. हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या इंक्लूड होता है? इनकम, मतलब सिर्फ पैसा इंक्लूड होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ shows the increase in output and gross national output through which a country's economic status is depicted. इकोनॉमिक ग्रोथ से कंट्री का स्टेटस पता चलता है। जैसे जैसे कंट्री की इनकम बढ़ती है,
इसका मतलब समझ लो कि कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट करता है कि कंट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है। सर यस बेटा। तो नॉर्वे का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन अभी भी हम यूएसए कोई पावर गिनते हैं। यूएसए को पावर गिनने के पीछे देखो, ये हम लोग आगे वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे गगनदीप। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये जो डाउट है ना बेटा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी वो समझाऊंगा ना तो मेरे 15-20 मिनट निकल जाएंगे। तो बेटर अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ेंगे। इट आल्सो हेल्प्स इन अ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ टू कंट्रीज। इससे क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ से हम लोग दो कंट्रीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, या इंडिया की नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही है, चाइना की नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही है। अगर चाइना की नेशनल इनकम हमसे ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। तो ये रीजंस फाइंड आउट करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत हेल्प करता है। Definition: economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. कंट्री के अंदर कितना नेशनल इनकम और कितनी कंट्री के अंदर गुड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, वो हमारा नेशनल इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। A long-term increase in capacity of a country to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth. जब लंबे ड्यूरेशन के अंदर कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़े और कंट्री अपने लोगों को वो रेगुलर बेसिस पे सप्लाई कर सके, उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। Now, the limitation of the concept of economic growth. Number one, economic growth takes into consideration only the quantitative change. यहाँ पे कोई क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं आती, मतलब यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं आती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। Second limitation, in economic growth, there is a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factors remains as before. इनकम बढ़ती है बेटा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, मतलब जो कंट्री के अंदर बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो एज इट इज रहती हैं। रोड ले लो, एजुकेशन ले लो, हेल्थ फैसिलिटीज ले लो, वो सब एज इट इज रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। Third point, the concept of economic growth is narrow and depicts only the rise in the rate and the extent of output. ये बहुत narrow concept है, क्योंकि ये सिर्फ इनकम पे फोकस करता है। इनकम के अलावा ये किसी भी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता। Point number 4, the concept of economic growth is not of much use in understanding the welfare of the people. ये कॉन्सेप्ट ना बेटा लोगों का वेलफेयर नहीं बताता, मतलब कंट्री में कितना पैसा आया वो बता देगा, लेकिन हम लोगों ने उसके पीछे, पब्लिक के पीछे पैसा कितना खर्चा किया ना, वो हमको कभी इकोनॉमिक ग्रोथ में से नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत नैरो कंसेप्ट बोला गया, क्योंकि वो सिर्फ कंट्री की इनकम के बारे में बताता है, लेकिन कंट्री की इनकम में से हमने पब्लिक के पीछे कितना पैसा खर्चा किया ना, वो हमको कभी इकोनॉमिक ग्रोथ में से नहीं पता चलेगा। उसके लिए हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। अब बेटा पहले इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है, तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करूं। बेटा पानी पीना। यस बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ में किसी को कोई डाउट? सर इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर का क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है बेटा कि जो कंट्री के अंदर बाकी फैसिलिटीज है ना, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, वाटर फैसिलिटीज हैं, रोड फैसिलिटीज हैं, वो सब एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किसके अंदर आएगा? इनकम के अंदर। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ही चेंज होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। यस बेटा, और किसी को डाउट? ओके स्टूडेंट, यस। तो मतलब ये तभी पॉसिबल है ना जब पैसा सर्कुलेट, और पैसा सर्कुलेट होगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा ना। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये चीज समझाई थी। आज अमेरिका को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है बेटा, अमेरिका को सिर्फ इनकम इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उनको सिर्फ उन फैसिलिटीज को अब प्रोवाइड करके और वहां से इनकम को जनरेट करने की जरूरत है। तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है बेटा। वहां पे डेवलपमेंट आएगा भी तो कितना आएगा? 0.1%, 0.2%, जो बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है बेटा, उन्होंने वो सारी चीजें अब डेवलप कर ली हैं। इंडिया को वो डेवलप करनी बाकी है। जब इंडिया के पास वो सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी तो फिर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट ये बेटा सब लोगों को। तो मैं आगे बढ़ूं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। We need to understand as to what economic development actually means when economics of Asia, Africa and Latin America have become proactive in achieving economic development. Economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being. Economic development एक ऐसा प्रोसेस है ना जो बड़ा कंटिन्यूस है, और इससे क्या होता है, पब्लिक का वेलफेयर होता है, मतलब पब्लिक का भला होता है। आज मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हमारे लिए अच्छा है। रोड्स अवेलेबल है, हमारे लिए अच्छा है। एजुकेशन अवेलेबल है, हमारे लिए अच्छा है। Hence, the term economic development has a very wide meaning which includes economic growth, economic welfare and economic progress. Economic development के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है, उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब पब्लिक का अच्छा करना, और तीसरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब कंट्री के अंदर नेशनल इनकम बढ़ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ना, और उसके साथ साथ पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना। ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। Even in economic development, there is an increase in the total national income and real per capita income, but economic development is not just about quantitative changes but also about qualitative changes. Students, मैंने अभी आप लोगों को बताया बेटा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब होता है सिर्फ पैसा बढ़ना, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर quantitative changes as well as qualitative changes भी आ जाती हैं। अब मुझे कौन बताएगा कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस? प्लीज बेटा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? यस सर मतलब जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है कि जैसे किसी चीज में राइज हुआ, मतलब क्या कहते हैं। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ट्राई बेटा? और कोई ट्राई करना चाहेगा? अनुज ट्राई करो बेटा। सिर्फ पैसों का ही मूवमेंट हो हाँ, उसको क्या देश में, बोलेंगे? यानी कंट्री में खाली इनकम में ही राइज हो रहा है तो वो क्वांटिटेटिव, और इनकम के साथ अगर पब्लिक का वेलफेयर भी हो रहा है तो वो क्वालिटेटिव। मतलब पब्लिक की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए बेटा, पब्लिक के पास फैसिलिटीज भी अवेलेबल होनी चाहिए, वो हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस कहलाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, वहां पे सिर्फ इनकम बढ़ती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस इंक्लूड हो जाती हैं। Even in economic development, there is an increase in the real national income and the real per capita income, but economic development is not just about quantitative changes but also about qualitative changes. Development is different from growth. ग्रोथ में सिर्फ इनकम आ जाता है, जबकि डेवलपमेंट में इनकम के साथ साथ पब्लिक का वेलफेयर भी आ जाता है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस बोला जाता है। During the process of economic development and the social structure of the economy changes, along with the economic progress take place in the society too. Economic development में economical changes तो आते हैं, मतलब income तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर changes भी आते हैं। Generally, the structure of national income also undergoes a change. Economic development में country का national income भी बदलता है। The contribution of agriculture as percentage of the total national income decreases. बेटा ये सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें से एमसीक्यू और वन लाइनर पूछा जाता है। जैसे जैसे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, वैसे वैसे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है। क्यों? कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? तो क्या बोला आपने? जैसे जैसे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों? तो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है और प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी इसलिए। यस, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी बेटा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो लोग एग्रीकल्चर छोड़ के कहाँ जाएंगे? लोग एग्रीकल्चर छोड़ के कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्रीज में जाएंगे। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाता है।
सर यस सर मतलब जो 5 ईयर प्लान थे वो क्वालिटेटिव चेंजेस के लिए किए गए, लेकिन उनसे उससे क्या हमको क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों में से किसी में भी फायदा मिला? बिल्कुल बेटा, देखो हमारी इनकम भी इंक्रीज हुई है। हमारी इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था उसके कंपैरिजन में आज वी आर एट अ फार बेटर पोजीशन कि हमारे पास आज नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई है, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है। उस टाइम पे हमारी, देखो बेटा तुम लोग इन चीजों को अपने आसपास में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। पहले के टाइम पे इतनी एडवांस हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं थी। आज आप लोग देखो बेटा हमारे पास एडवांस हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। पहले के टाइम पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए पुरानी बसेस अवेलेबल थी, आज एसी वाली बसेस अवेलेबल है। आज हमारे पास एसी वाली ट्रेन्स अवेलेबल है, आज हमारे पास फ्लाइट्स अवेलेबल है। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है बेटा कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। नो डाउट कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज हमारा डेवलपमेंट स्लो है, लेकिन उस स्लो होने के पीछे भी कई सारे रीजंस है बेटा। आज बाकी कंट्रीज में जहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट रेट पे होता है वहाँ पे उनके पास पॉपुलेशन कंट्रोल में है। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है बेटा, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट स्लोली हो रहा है, बट डेवलपमेंट हो रहा है। कंपैरेटिवली हमारी कंट्री के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस, अगेन अंडरलाइन करो बेटा, ये एमसीक्यू है। जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता चला जाता है। The disguised unemployed in agriculture sector get employment in other sectors. बेटा disguised unemployment क्या था, देखो किसको याद है बेटा? हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर डिस्कस किया था। धक्का मार के काम एक्स्ट्रा लोग काम आज की जगह 10 जगह लोग काम करें। हाँ, जहाँ पे जरूरत है 8 लोगों की लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं, उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन आज इंडस्ट्रीज के आने की वजह से क्या हुआ, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो भी एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लोग थे वो कहाँ पे डाइवर्ट हो गए, इंडस्ट्रीज में डाइवर्ट हो गए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज सेव्ड। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही है जिससे टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है। New seeds are innovated as a result. The structure of institutions pertaining to production and distribution changes. Production की पैटर्न बदल गई है, improved seeds आ गए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। Poverty, unemployment and inequalities fall due to such dynamic changes. और आज इतने सारे चेंजेस की वजह से पॉवर्टी भी कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हुआ है, और जो पुअर और रिच के बीच का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है। नाउ द डेफिनेशंस एज पर माइकल तोडेरो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। जब कंट्री में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इनकम के साथ साथ जब पब्लिक वेलफेयर भी चेंज होता है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। नंबर 2, economic development is such a process in which there is no increase in the population living below the poverty line. The distribution of income does not further increase the inequalities, and there is a continuous rise in the real per capita income of country for a long period of time. As per GM Mayer, कहते हैं कि जब कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, कंट्री का नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होता है, पब्लिक का वेलफेयर होता है, वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस एज पर मैचलर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्रीज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएट चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को बदलते हैं। ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। हम टेक्नोलॉजी को बदलते हैं जिससे प्रोडक्शन बदलता है, और प्रोडक्शन के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी चेंज होता है। And the standard of living continuously rises irrespective of whether population remains constant or increase. Population constant रहे या increase हो, उसके बावजूद भी हमारी कंट्री के अंदर हमारा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहे, वही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो पहले पूछ लो, तो मैं फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगा। सर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर वाला समझा ना फिर से? इसमें क्या बेटा, जैसे जैसे कंट्री आगे बढ़ती है ना, जैसे जैसे कंट्री का प्रोग्रेस होता है तो इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं। इंडस्ट्रीज के साथ क्या होता है कि लोग माइग्रेट होते हैं, एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाते हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ना, वैसे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है और इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है। सर पर ऐसे ऐसे अगर एग्रीकल्चर खत्म ही हो गया तो सर वो लॉस नहीं होगा फिर हमें? यानी सबसे पहली चीज क्या है बेटा, हमारी इंडिया में कभी एग्रीकल्चर खत्म नहीं होगा, ये पहला पॉइंट।
क्यों खत्म नहीं होगा उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है बेटा। हमारी इंडिया में 6 लाख गांव हैं और गांव के लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज आती है, उनको वो आता है एग्रीकल्चर। अब जहाँ पे 70% लोग आज भी हमारे इंडिया के अंदर गांव में रहते हैं, तो ऑब्वियस है वो लोग एग्रीकल्चर बंद नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, ये जो एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में इंडस्ट्रीज बड़ी हैं, तो वो एग्रीकल्चर में से कौन से लोग छोड़ के गए जो डिसगाइज्ड थे, मतलब जो एक्स्ट्रा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे ना, वो लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे बिल्कुल नहीं आया। उल्टा अगर हम लोग कंपैरिजन करें बेटा, तो 1951 मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसके कंपैरिजन में अब इंडिया का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है, लोग घटे प्रोडक्शन बढ़ा। तो लोग घट के कहाँ चले गए? इंडस्ट्रीज में। वो तो वैसे भी सरप्लस थे, वो तो वैसे भी फ्री में ही काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग डाइवर्ट हुए, तो उससे इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर कम हो गया है। सर एग्रीकल्चर में फैसिलिटीज देखा जाए तो 3-4 स्टेट गिन के उनके पास ही अवेलेबल है ना। इसमें क्या बेटा कि धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, मतलब जो जैसे गुजरात है बेटा, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दम पे उन फैसिलिटीज को डेवलप किया है। बाकी जो स्टेट्स हैं अब धीरे धीरे उनके पास भी फैसिलिटीज पहुंच रही हैं, क्योंकि उन स्टेट्स के पास उतनी इनकम नहीं है बेटा, तो धीरे धीरे वो लोग पैसा जुटा रहे हैं और धीरे धीरे वो लोग एग्रीकल्चर में चेंजेस कर रहे हैं। यस बेटा, और किसी को कोई डाउट? सर इस बात पे बोल बेटा। सर हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें फैसिलिटीज में टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं होती? यस इंक्लूड होती है ना बेटा। तो सर वो टेक्नोलॉजी टाइम के साथ वो चेंज होती रहती है, तो आपने कहा अमेरिका को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, पर सर टाइम के बाद तो उसको भी जरूरत होगी ना टेक्नोलॉजी चेंज करने की। देखो टेक्नोलॉजी सिर्फ अपग्रेड करने की जरूरत है बेटा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करने की जरूरत है। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी चेंज करने की जरूरत है बेटा, उनको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है। देयर इज अ डिफरेंस। टेक्नोलॉजी चेंज करने का मतलब क्या होता है बेटा कि आज हमारे यहाँ पे ट्रेन चल रही है, अब आप उस ट्रेन की जगह पे बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हो, वो टेक्नोलॉजी चेंज करना होगा। अब उनके पास तो ऑलरेडी बुलेट ट्रेन है, अब वो लोग उसकी स्पीड को सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो अपग्रेडेशन होगा। तो उन लोगों ने हर एक फैसिलिटी अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल करके रखी है बेटा, चाहे वो ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स और एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने सब अवेलेबल करके रखा है, सिर्फ उसको वो लोग क्या करते जाते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं, बाकी और किसी चीज की उनको जरूरत नहीं है बेटा। सर आर्यन का डाउट था मैचलैब की डेफिनेशन। यस, मैचलैब की डेफिनेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्रीज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, एंड क्रिएट चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे हम लोग प्रोडक्शन की टेक्निक को बदलें, ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, जिससे पर कैपिटा इनकम कंट्री के अंदर इंक्रीज हो, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली राइजेस, और उसके साथ साथ कंट्री के अंदर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज। भले पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे या पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहे, वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। और कोई डाउट बेटा किसी को? तो हम लोग फिर आगे बढ़े। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Characteristics of economic development. The first characteristics is economic development is a continuous process. ये कैसा प्रोसेस है बेटा? कंटिन्यूस। जब तक आप एक ऐसे स्टेज पे न पहुंच जाओगे जहां पे आपको लगे कि बस अब हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब तक आपको लगातार चेंजेस करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन। इन एनी कंट्री डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस which is easy to start but difficult to maintain. स्टार्ट तो कर दिया आपने, लेकिन उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन करके रखना बहुत डिफिकल्ट है। The process of development is usually fast initially but slows down over a period of time. स्टार्टिंग में किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है ना, वो फास्ट होता है, फिर स्लो हो जाता है, क्योंकि क्या होता है बेटा कि जब आपने एक भाई रोड्स बन गए हैं हर जगह पे, अब जैसे अमेरिका बेटा हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, वहाँ पे रोड्स बन गए, ब्रिजेस बन गई, तो अब उनको जरूरत नहीं है बेटा, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है लेकिन बहुत स्लो, 0.1%, 0.2% उनका उतना ही डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस इनिशियली बहुत फास्ट होता है, लेकिन बाद में वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट,
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस आ जाती हैं। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीज which is quantitative and due to research the quality of the product improves which is qualitative। इनकम भी बढ़ती है और इनकम के साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, उसको हम लोग क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं। बट देयर इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि पब्लिक के पास क्वालिटेटिव फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा, चेंज इन डिमांड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना डिमांड बदलती जाती है बेटा। आप लोग ही देखो बेटा, हमारी डिमांड बदल रही है। आप लोगों में से किसके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोन है बेटा? किसी के पास भी नहीं, सबके पास स्मार्टफोन है बेटा। क्यों? डेवलपमेंट हुआ तो क्या चेंज हुआ? डिमांड। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे डिमांड चेंज होती चली जाएगी। There is rise in the income of the people due to development which changes their taste। उनकी टेस्ट बदल जाती है और टेस्ट के बदलने की वजह से क्या होता है? कंटिन्यूसली उनकी डिमांड चेंज होती रहती है। In the initial stage of development, the demand for basic or primary goods rise, but subsequently there is a rise in the demand for comforts and luxury goods। पहले इंसान अपनी प्राइमरी नीड्स को पूरा करता है, फिर धीरे धीरे जैसे उसके पास पैसा आता चला जाता है तो वो कंफर्ट और लग्जरी गुड्स की तरफ डाइवर्ट होता चला जाता है। पॉइंट नंबर 4, लेबर बिकम मोर डायनामिक। लेबर ज्यादा वेरिएंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बार बार बदलती रहती है। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर व्हिच मेक्स हिम मोर डायनामिक। डेवलपमेंट से उसको अच्छा एजुकेशन मिलता है और इससे लेबर ज्यादा डायनामिक बनता है, वो ज्यादा चीजों को सीखता है और ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। Point number 5, increase capital formation। Development leads to increase in demand for different commodities। Development की वजह से अलग अलग commodities की demand बढ़ती है। New enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increases continuously। नई नई इंडस्ट्रीज सामने आती हैं जिसमें अच्छा खासा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब कंट्री के अंदर पैसों का रोटेशन फास्ट हो जाता है। 6, चेंज इन टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट में लगातार कांस्टेंट बेसिस पे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। देयर इज अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी व्हिच रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट। जैसे जैसे आगे बढ़ता बढ़ा, पहले ट्रेन चलती थी तो वो किसके ऊपर चलती थी? कोल के ऊपर चलती थी, लेकिन आज हमारी ट्रेन ने इलेक्ट्रिसिटी पे चलना चालू कर दिया है। तो ये डेवलपमेंट है बेटा। धीरे धीरे ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते चले जाएंगे। लास्ट, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। एक स्टेज के बाद क्या होता है? डेवलपमेंट सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है, मतलब वो अपने आप कंट्री के अंदर आगे आता रहता है, नई नई इंडस्ट्रीज आती रहती हैं और अपने हिसाब से चेंजेस करती रहती हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द फर्स्ट लिमिटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का प्रोग्रेस बताता है। इट शोज द इकोनॉमिक सिनेरियो बट इन रियल सेंस इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। हमको ये बताता है कि कंट्री में कितनी स्कूल ओपन है, लेकिन कितने बच्चों ने एजुकेशन लिया ये हमको कभी एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। कंट्री में कितनी हॉस्पिटल्स ओपन हुई वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताएगा, लेकिन उन हॉस्पिटल में कितने लोगों का इलाज हुआ वो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं बताएगा। It cannot become the index of the human progress. Second, economic development cannot be measured as economic growth. It is a very difficult to measure economic development. कितना पब्लिक का वेलफेयर हुआ, हमारे लिए इनकम मेजर करना पॉसिबल है, ग्रोथ मेजर करना पॉसिबल है, लेकिन उसमें से कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचा वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। मतलब इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development includes those changes that have happened in the society. It is very difficult to derive a measurement for this. उसके लिए exact measurement calculate करना difficult है। Point number 3, when economic development takes place, the standard of living of people improves. जब economic development होता है ना बेटा तो लोगों का standard of living improve होता है। Though economic development is taking place in India today, there is not much improvement in the standard of living of the people, and therefore we cannot say that economic development means improvement in standard of living. आज इंडिया के अंदर इनकम बढ़ रही है,
हमको ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का नहीं। मे बी 60% पॉपुलेशन इंडिया का ऐसा है कि जिनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, या जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, लेकिन 40% आज भी इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है कि जिनमें ज्यादा चेंजेस हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। आज आप लोग गांव में चले जाओ, आप लोग आज जूम पे, आप लोगों में से कोई भी गांव में है बेटा एट प्रेजेंट? अभी हम लोग इसको प्रूव करते हैं बेटा। देखो, आप लोगों में से कोई गांव में है एट प्रेजेंट? प्लीज वो अपना फोन अनम्यूट करे बेटा, जो अभी कोई भी गांव में है आप लोगों में से। कोई भी नहीं है अभी एट प्रेजेंट गांव में? चलो अभी आपके शायद आर्यन, आर्यन शायद आपको आर्यन गांव में, है, शायद। आर्यन को शायद मेरे हिसाब से आवाज नहीं जा रही होगी। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। जो भी आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में गांव में हो ना बेटा, उनको खाली पूछना। मोहित भी गांव में है। मोहित है का लेक्चर में है? मोहित आज मोहित है लेक्चर में? नहीं है शायद। पता नहीं, वो गांव में अगर है। आप लोगों का कोई भी कांटेक्ट गांव में हो बेटा, उनको खाली पूछना कि जूम क्या होता है। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ना बेटा, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। 60% या मे बी 50% पॉपुलेशन के पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी 40 to 50% पॉपुलेशन ऐसा रह ही जाता है जिनके पास एक कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाता है। बेटा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और सारी लिमिटेशंस क्लियर हो गई सब लोगों को बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन में कोई डाउट किसी को? सो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट नंबर 5, कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें सर कैपिटल आएगा, FII आएगा, तो जो भी इनकम है वो तो साथ में ले जाएगा, तो उसमें तो ऐसा नहीं होगा बेटा। उससे क्या होगा देखो मैं आपको बताऊं, भले फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे इंडिया में, वो लोग हमारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो भले वो इनकम लेके जाए बेटा, लेकिन क्या होगा कि इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने की वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो कंट्री में इनकम तो आएगी आएगी। तो भले इन्वेस्टमेंट उनका है, पैसा वो लोग लेके चले जाते हैं। अब देखो KFC है, KFC जो भी पैसा है वो अमेरिका लेके जाता है, लेकिन KFC चल रहा है इंडिया में और उसकी वजह से कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट भी ऑन द कॉन्ट्ररी होगा ही होगा। नेक्स्ट प्लीज बेटा, और किसी को डाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन में? सर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बेटा। अभी तो समझाया था कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उसमें सिर्फ क्वांटिटी आती है, मतलब सिर्फ इनकम बढ़ती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों इंक्रीज होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। इनकम भी बढ़ेगी और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट प्लीज। सर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है लेबर बिकम मोर डायनामिक। नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो लेबर को नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और लेबर एडवांस बनेगा। नेक्स्ट प्लीज। डायनामिक मतलब चेंजेस, बदलाव करना। यस नेक्स्ट प्लीज। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल मतलब हर एक एंगल से उसका डेवलपमेंट होना, सिर्फ इनकम नहीं लेकिन इनकम के साथ साथ फैसिलिटीज का भी अरेंजमेंट करना, उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके डन। तो स्टूडेंट्स अब है ना बेटा, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ से लेके हमारा बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज एक बहुत बड़ा इवेंट हमारी कंट्री के अंदर हुआ। आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। हमको उससे कोई कंसर्न नहीं है बेटा, वो हुआ ठीक है, लेकिन उसका इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप लोगों को सोचना है। आप लोगों के पास परसों तक का टाइम है। परसों आप लोगों के साथ मैं पहले डिस्कशन करूंगा इसी पॉइंट पे फॉर 10 to 15 मिनट्स, फिर हम लोग हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, देखो राम मंदिर की स्थापना हो गई बेटा, राम जन्मभूमि का आज शिलान्यास हुआ, मतलब आज से लेके राम मंदिर बनना शुरू होगा। अब वो इंडियन इकोनॉमी या यूपी की इकोनॉमी पे वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा या नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, ये आप लोगों को सोचना है, अपने पॉइंट्स तैयार करने, उसके ऊपर हम लोग फ्राइडे को डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप जो भी पॉइंट सोच रहे हो बेटा, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि भैया देखो सर ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा।
अगर नेगेटिव है तो आपको प्रूव करना है कि सर देखो इस रीजन की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। गॉट इट एवरीवन? क्या करना है सब लोगों को? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके तो आप लोगों के पास है ना बेटा फ्राइडे तक का टाइम है। फ्राइडे पहले हम लोग ये डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अब 1 ही मिनट बाकी है बेटा। बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं अकाउंट्स के लेक्चर में। सर होमवर्क होगा आज का होमवर्क? बेटा होमवर्क ऑलरेडी आप लोगों को बीए में दे रखा है मैंने। आज असाइनमेंट सबमिट करना है बेटा चैप्टर 2 का। सर इकोनॉमिक्स में नहीं होगा? इकोनॉमिक्स में परसों दूंगा बेटा। पहले बीए सबमिट हो जाए ना सब लोगों का, फिर इकोनॉमिक्स परसों दूंगा।